हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बस बार एंड इट्स वेरियस टाइप्स। ये जो टॉपिक है वो हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, और उसके साथ साथ इंटरव्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है ये पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। बस बार एंड इट्स वेरियस टाइप्स पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं और जल्दी ही जो आगे के पार्ट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं ये टॉपिक को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग देखते हैं बस बार एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो देखिए व्हाट इज बस बार। सबसे पहले देखते हैं बस बार क्या होता है। देखिए इट इज अ कंडक्टर or a group of conductor or a conducting bar used for collecting electric power from the incoming feeders and distributes it to the outgoing feeders। इसका मतलब यह है कि बस बार जो है ये एक कंडक्टर ही है या फिर ग्रुप ऑफ कंडक्टर भी रह सकते हैं या फिर एक कंडक्टिंग बार हो सकता है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पावर को काफी सारे इनकमिंग फीडर्स के थ्रू कलेक्ट करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा आउटगोइंग फीडर्स में। इसका ही मतलब इट मीन्स दैट इट कलेक्ट्स द पावर एट वन लोकेशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए इन शॉर्ट बस बार ये क्या होता है, ये एक ऐसी लिंक होती है, एक ऐसा कंडक्टिंग चैनल होता है जो इलेक्ट्रिक पावर को काफी सारे इनकमिंग फीडर्स के थ्रू एक जगह पे कलेक्ट करता है और फिर वहां से वो इलेक्ट्रिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है आउटगोइंग फीडर्स के लिए। बिल्कुल सिंपल है। देखिए और मैं हम लोग इजीली बस बार को और एक तरीके से भी अदर वे से डिफाइन कर सकते हैं। बस बार्स आर कंडक्टिंग बार्स टू विच अ नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्किट्स आर कनेक्टेड। हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये एक जंक्शन है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसी कॉमन लिंक है जो इनकमिंग और आउटगोइंग फीडर्स को कनेक्ट करती है। इस तरीके से भी हम अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो ये था बस बार के बारे में कि बस बार क्या होता है। हाउ बस बार इज प्रोटेक्टेड। तो चलिए देखते हैं बस बार का प्रोटेक्शन किस तरह से हो सकता है। देखिए जैसा कि डिफरेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए हम लोग प्रोटेक्शन अवेलेबल कराते हैं सर्किट ब्रेकर्स और रिले का यूज करके, ठीक उसी तरह हम लोग बस बार को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बस बार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर्स। On the occurrence of fault, the circuit breaker is stripped off and the faulty section of the bus bar is easily disconnected from the circuit। इसका ही मतलब यह है कि जब फॉल्ट ऑकर होगा तो जो सर्किट ब्रेकर है वो रिले के थ्रू जब सर्किट ब्रेकर सेंस करेगा फॉल्ट को तो डेफिनेटली वो ट्रिप होगा और जो फॉल्टी सेक्शन है बस बार का वो इजीली डिस्कनेक्ट हो जाएगा हेल्दी सर्किट से। तो इस तरह काफी इजी वे से हम बस बार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आइसोलेटर जो है वो भी प्री बस बार और पोस्ट बस बार हम यूज करते हैं। अगर हमको बस बार का मेंटेनेंस अगर करना हो तो हम लोग आइसोलेटर को जो है ओपन करके इजीली इनकमिंग साइड में हो, इनकमिंग फीडर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन साइड, आउटगोइंग साइड जो है आपका बस बार जो है उसका उस वो साइड में भी हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि आइसोलेटर हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर्स दोनों हम बस बार के लिए यूज करते हैं। तो ये था बस बार के प्रोटेक्शन के बारे में। अब देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ बस बार। देखिए बस बार के काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं। जो कॉमन टाइप्स है बस बार के जो हर जगह पूछा जाता है या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या हो सकता है, ओपन बस बार। एज द नेम इटसेल्फ सेइंग द कंसेप्ट, ओपन बस बार। इसका मतलब ये एक ऐसा बस बार है, इट इज द बस बार विच डज नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव कवर। इसका ही मतलब यह है कि ओपन बस बार ये एक ऐसा बस बार है जो कभी भी एक प्रोटेक्टिव कवर कर कुछ भी यूज नहीं करता है। इसका ही मतलब वो ओपन होता है। ये बस बार जो होता है इसको प्रोटेक्टिंग कवर नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। तो ये था ओपन बस बार।
अब देखते हैं एनक्लोज्ड बस बार। इट इज द बस बार विच इज routed through a duct or covered by any insulating material। इसका ही मतलब यह है कि एनक्लोज्ड बस बार जो है वो ओपन ना होते हुए उसका जो रूट होता है वो डक्ट के थ्रू होता है। इसका ही मतलब एक डक्ट के अंदर से हम ये बस बार को देख सकते हैं और कवर्ड बाय एनी इंसुलेटिंग मटेरियल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एंक्लोज बस बार, ये एक ऐसा बस बार होता है, ऐसा कंडक्टर होता है जो कवर होता है पूरे तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल से, इसलिए हम उसको एनक्लोज्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब ये एक तो डट के थ्रू होगा या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल से इसको कवर किया गया होगा। द बस बार एनक्लोज्ड इन अ मेटल एनक्लोजर इज कॉल्ड मेटल एनक्लोज्ड बस बार। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि एनक्लोज्ड बस बार ये एनक्लोज होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का, उसके ऊपर कवर होता है या फिर डट के थ्रू हम उसको रोटिंग करते हैं। तो देखिए अगर मेटल का यूज करते हैं एंक्लोजर के लिए बस बार के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल एंक्लोज्ड बस बार। जनरली एल्यूमिनियम और स्टील शीट्स आर यूज्ड एज अ एनक्लोजर। और ये जो एनक्लोज बस बार होता है, अगर हम उसको मेटल का एनक्लोजर अगर अवेलेबल कराते हैं तो वो जो मेटल होता है उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील के शीट्स को हम एज अ मेटल एनक्लोजर करके यूज करते हैं। तो ये थे दो टाइप, ओपन बस बार और एनक्लोज्ड बस बार। नेक्स्ट टाइप जो है बस बार का वो है इंडोर बस बार। इट इज द बस बार formed and designed for indoor metal clad switch gears। इसका मतलब यह है कि ये जो बस बार है वो जो स्विच गियर्स, मतलब जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स जो स्विचिंग एक्शन करते हैं, ऑन ऑफ एक्शन होता है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर को ही आप ले सकते हैं। तो अगर अगर कोई स्विच गियर ये मेटल क्लैड स्विच गियर्स है, इसका ही मतलब यह है कि जो स्विच गियर्स है वो अगर पूरी तरीके से कवर्ड है, एनक्लोज्ड है, मेटल कवरिंग अगर है पूरी तरीके से, तो हम लोग उसको मेटल क्लैड स्विच गियर बोल सकते हैं। तो जनरली हम लोग मेटल क्लैड स्विच गियर कहां यूज करते हैं, जो भी स्विच गियर रूम्स ये इंडोर होता है या फिर कोई सबस्टेशन अगर इंडोर है तो उसमें जो ब्रेकर्स है या जितने भी स्विच गियर्स है वो जनरली इंडोर टाइप के रहते हैं, और जिसमें वो जो ब्रेकर्स है या स्विच गियर्स है ये पूरी तरीके से एनक्लोज होते हैं, कवर्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर मेटल का कवरिंग उसके ऊपर होता है, तो हम लोग उसको मेटल क्लैड स्विच गियर बोल सकते हैं। तो जितने भी ऐसे इंडोर स्विच गियर्स है या इंडोर सबस्टेशन हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके लिए जो बसबार होता है उसको हम लोग इंडोर बसबार बोल सकते हैं। सो इट इज द बसबार फॉर्म्ड एंड डिजाइन्ड फॉर इंडोर मेटल क्लैड स्विच गियर। सिंपल है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखिए, मेटल क्लैड स्विच गियर मतलब ऐसे स्विच गियर्स जो पूरी तरीके से कवर किए हो किसी पर्टिकुलर मेटल से, बिल्कुल सिंपल था। तो जितने, और ये कहां हो सकता है, जनरली इंडोर टाइप के जो स्विच गियर्स होते हैं या सबस्टेशंस होते हैं वहां पे जो स्विच गियर्स होते हैं वो मेटल क्लैड स्विच गियर्स होते हैं जनरली। तो देखिए ऐसे जगह पे जो बस बार्स अवेलेबल हम लोग कराते हैं तो उसको हम लोग इंडोर बस बार बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कंपाउंड इमर्स्ड बस बार देखते हैं। इट इज द बस बार immersed and enclosed in a solid और सेमी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। देखिए ये भी एक तरीके से एनक्लोज्ड बस बार ही होता है, और ये जो बस बार है ये एक तो एनक्लोज्ड होता है पूरे तरीके से, जो सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका हम लोग यूज करते हैं एंक्लोजर के लिए, या फिर सेमी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल का भी हम चाहे तो यूज कर सकते हैं एंक्लोजर के लिए या इमर्सिंग के लिए बस बार के। तो ऐसे बस बार जो होते हैं जिनका इमर्सिंग या एंक्लोजर जो है वो एक सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसको हम लोग चाहे तो कंपाउंड इमर्स्ड बस बार बोल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप बस बार का, ऑयल इमर्स्ड बस बार। इट इज द बस बार सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग ऑयल। देखिए ये एक ऐसा बस बार होता है जो पूरी तरीके से सराउंड होता है इंसुलेटिंग ऑयल से, इसलिए हम ऑयल इमर्स्ड बस बार बोलते हैं। देखिए लास्ट टाइप हम लोग देखते हैं गैस इंसुलेटेड बस बार। इट इज द बस बार सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग गैस एट अ प्रेशर अबव द एटमॉस्फेयर। इसका ही मतलब यह है
ये एक ऐसा बस बार होता है जो कि सराउंड होता है एक इंसुलेटिंग गैस से, और उसका जो प्रेशर है इंसुलेटिंग गैस का वो डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम गैस इंसुलेटेड बस बार उसको बोल सकते हैं। तो देखते हैं ये जो टाइप्स है बस बार के जो अभी हमने देखे हैं, ये सभी कॉमन टाइप्स है बस बार के जो काफी सारे जगह पे पूछा जाता है। तो सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ये बस बार के टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो था जो कि एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैंने बनाया है पार्ट 1, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और देखिए जल्दी ही जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे ये पर्टिकुलर बस बार के टॉपिक के, ये जल्दी ही मैं आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सही वक्त तक आप तक पहुंच सके।